ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में बेकाबू कोरोना के चलते हालत भयावह बने हुए हैं। मंगलवार को आई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कुल 12,201 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, तो वहीं कोरोना से 64 लोगों की मौत हो गई। वहीं गहलोत सरकार के आदेशानुसार प्रदेश में 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत लगाया गया सख्त कर्फ्यू जारी है। इस सब के बीच राज्य सरकार के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने केंद्र सरकार पर ऑक्सीजन और वैक्सीन के उचित आवंटन नहीं कर पाने का आरोप लगाया है। रघु शर्मा ने भिवांडी स्थित प्लांट का जिक्र करते हुए कहा कि ऑक्सीजन प्लांट राजस्थान का है और राजस्थान को ही कम आवंटन हो रहा है। वहीं कोरोना वैक्सीन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी नहीं रोक पाने के आरोपों के साथ प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी गहलोत सरकार पर हमलावर है। गहलोत सरकार में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि राजस्थान कोरोना प्रबंध में और कोरोना वैक्सीनेशन में देश के लिए रोल मॉडल रहा है। यदि जरूरत के अनुसार वैक्सीन, ऑक्सीजन और जीवनदायिनी दवा मिल जाए तो प्रदेश एक बार फिर मिसाल कायम कर सकता है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि प्रदेश वासियों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट भारत सरकार के नियंत्रण में है। रघु शर्मा ने बताया कि भिवंडी का प्लांट 120 मैट्रिक टन ऑक्सीजन जनरेट करता है, लेकिन राजस्थान को केवल 65 एमटी ही मिल रही है, जबकि राजस्थान का कोटा 124 मैट्रिक टन है और वर्तमान में प्रदेश के मरीजों के लिए 136 एमटी ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि पड़ोसी राज्य गुजरात को 1200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। केंद्र पर आरोप लगाते हुए रघु शर्मा ने आगे कहा कि प्रदेश को जरूरत के मुताबिक दवा भी नहीं मिल रही है। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने 7 लाख वैक्सीनेशन प्रतिदिन करने का ढांचा विकसित कर लिया है, लेकिन जरूरत के अनुसार वैक्सीन नहीं मिल पा रही। यही हाल जीवनदायिनी दवाओं का भी है। मंत्री शर्मा ने कहा कि सरकार की ओर से सभी व्यवस्थाएं मजबूत है। यदि केंद्र सरकार राजस्थान को पर्याप्त मात्रा में सामग्री उपलब्ध कराती है तो प्रदेश वासियों का जीवन बचाना हमारे लिए आसान होगा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में बेड है, जरूरत पड़ी तो 2 से 3 लाख बेड की व्यवस्था हम कर सकते हैं, लेकिन बेड के साथ ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के कद्दावर नेता और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की कहर जारी है। संक्रमण में राजस्थान देश के 5 राज्यों में शुमार हो गया। सरकार की कोशिश हो रही है और प्रतिपक्ष सरकार के साथ है, मगर अफसोस इस बात का है कि वैश्विक महामारी में भी स्वास्थ्य मंत्री राजनीतिक बयानबाजी से चूक नहीं रहे। रघु शर्मा ने कहा कि ऑक्सीजन आवंटन में भेदभाव हो रहा है। राठौड़ ने कहा, मेरा मानना है कि केंद्र पर दोष रोपण करे, इससे पहले सरकार का पहला कर्तव्य है कि स्वास्थ्य जो स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की बात हो उससे पहले सरकार अपने कर्तव्य को पूरा करे। हर जगह राजनीति अच्छी नहीं है। प्रदेश में एक दिन में 12,000 नए रोगी आ रहे हैं। एक्टिव रोगियों की संख्या 80,000 को छू रही है। सरकार के संसाधन छोटे नजर आने लगे हैं। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अच्छा रहे कि सरकार सबको विश्वास में लेकर चले। मुख्यमंत्री बात जरूर करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री रायता बिखरने का काम करते हैं। इससे पहले उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्विटर के जरिए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए निशाना साधा था। राठौड़ ने ट्वीट में लिखा कि गैर जिम्मेदाराना, लापरवाह और कुप्रबंध की बदौलत कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए उपयोग में ली जाने वाली जीवन रक्षक रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, ऑक्सीजन सिलेंडरों की मात्रा और गुणवत्ता में भरी अनियमितताएं की खबरें मानवता को शर्मसार करने वाली है। एक अन्य ट्वीट में राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्राणघातक वैश्विक महामारी कोरोना में सरकार की नाक के नीचे मुनाफाखोरी का धंधा फल फूल रहा है और अधिकारी इसकी आड़ में जमकर चांदी कूट रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार से मांग है कि प्राण रक्षक दवाइयों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर तत्काल रूप से रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई करे। दरअसल प्रदेश के कुछ अखबारों में खबर छपी है कि मरीजों को ऑक्सीजन के जो सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो आधे खाली है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी सीएम अशोक गहलोत द्वारा वैक्सीन की उपलब्धता पर दिए बयान पर निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि मोदी सरकार ने वैक्सीन की आयु 18 वर्ष करके ऐतिहासिक फैसला लिया है। ऐसे में अनगल बयानबाजी करना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को शोभा नहीं देता।
अब राज्य सरकारों को भी स्वतंत्रता है कि वो कंपनियों से प्रत्यक्ष तौर पर वैक्सीन खरीद कर ये प्रतिरक्षा लोगों को उपलब्ध करवा सकते हैं। बता दें कि सीएम गहलोत ने हाल ही में केंद्र सरकार पर कोरोना वैक्सीन के स्टॉक की कमी को लेकर निशाना साधा था। इन सारी सियासी बयानबाजी के बीच ये भी सच है कि बेकाबू कोरोना के चलते प्रदेश में हालत लगातार बिगड़ रहे हैं। जन अनुशासन पखवाड़े के बावजूद लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। मंगलवार को भी प्रदेश में कोरोना से 64 लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में 12,201 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में अब 3,270 लोगों की मौत हो गई। आंकड़े बताते हैं कि कोरोना किस तरह प्रदेश में कहर बरपा रहा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।